रामकेश मीणा जी ने उसमें पलीता लगाया, लोगों को उकसाने का काम किया और कांग्रेस की राजनीति को किसानों के कंधे पर डाल दिया। लेकिन उनको पानी से कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस के लोगों को, उनको तो चिंगारी लगानी थी कांग्रेस की राजनीति में पलीता कैसे लगे। सचिन पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो चूंकि वो दूसरे गुट से हैं तो उनकी बात कमजोर पड़ती, और इंदिरा मीणा जी प्रदेश अध्यक्ष बनती हैं तो मीणाओं में नेता उभर करके आती, इसलिए उनमें तिलमिलाट था और उन्होंने लोगों को बरगला करके माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन हमने तीनों जगह टेस्टिंग के लिए पानी छोड़कर उसकी शुरुआत कर दी, क्योंकि जब फसल के लिए पानी चाहिएगा तो जो नहरी तंत्र है या नदी है या हमारे लिफ्ट है उसमें कहीं कोई लीकेज नहीं हो, कोई दूसरी चीज़ें नहीं हो। पानी की उपलब्धता के अनुरूप नियमों के अनुसार सभी को पानी मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। 20 साल से चला आ रहा पांचना बांध विवाद फाइनली समाप्त हो गया और उस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिन्होंने पांचना बांध विवाद को समाप्त करने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, ये जो 20 साल से पांचना बांध विवाद चला आ रहा था उसको फाइनली समाप्त कर दिया गया, क्या भूमिका रही आपकी और किस तरीके से आपने इसे समाप्त किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करूंगा और उनको बधाई भी देना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस गंभीर मसले पर संवेदनशीलता दिखाई और इसको समाप्त करने के लिए संकल्प भी लिया। और मुझे और डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी को और सुरेश रावत जी को, तीनों को कहा कि तीनों ही पक्षों के लोग अपने हैं, सभी किसान हैं, चाहे वो कमांड एरिया वाले किसान हो, चाहे कैचमेंट एरिया के किसान हो, और चाहे 360 गांव नदी की ढाई वाले किसान हो। किसानों की समस्या को सुनकर उसका समुचित समाधान हो, ये हमारा फर्ज भी है और उसी के अनुरूप हमने काम किया। और कल 6 तारीख को उसका पटाफिक्स भी हो गया कि हमने तीनों जगह टेस्टिंग के लिए पानी छोड़कर उसकी शुरुआत कर दी, क्योंकि जब फसल के लिए पानी चाहिएगा तो जो नहरी तंत्र है या नदी है या हमारे लिफ्ट है उसमें कहीं कोई लीकेज नहीं हो, कोई दूसरी चीज़ें नहीं हो। अब ये पानी का वितरण जो होगा, ये संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, वो जल वितरण का निर्णय करेगी और पानी की उपलब्धता के अनुरूप नियमों के अनुसार सभी को पानी मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। इस विवाद को सुलझाने में 20 साल लग गए। 20 साल में कई सरकारें आई, तो क्या आपको लगता है कि यदि सरकारें संवेदनशीलता दिखाती तो इस विवाद को पहले समाप्त किया जा सकता था? देखिए, कुछ लोगों ने बहुत दिन पहले दो समाजों में तल्खी बढ़ा दी थी और उस तल्खी के कारण आपस में विचार नहीं मिले। फिर काफी दिनों बाद विचार मिले, बैठना शुरू किया। अब फिर कांग्रेस के लोगों ने इसमें राजनीति करके भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं स्वयं गया, डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी गए, हम सब ने समझाया भी और सरकार की मंशा और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा सबको अवगत कराई और उसके बाद इसका पटाफिक्स हुआ, जिसकी कल 6 तारीख को उसकी परिणति हो गई। जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास भी किया, हमने भी देखा कि जिस तरीके से नेताओं और राजनेताओं के द्वारा टिप्पणियां की जा रही थी एक दूसरे को लेकर, उससे ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन कहीं जातीय संघर्ष का रूप न ले ले। तो आप भी गए कई जगह, आपने समझा इसकी किस तरीके से रहा है? देखिए, मैं इतना सोच सकता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने तो इसमें राजनीति की स्पष्ट रूप से, क्योंकि कांग्रेस में कुछ पुनर्गठन की बात चल रही थी और पुनर्गठन की बात में एक धड़ा ये था कि भाई सचिन पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। एक आवाज आ रही थी कि भाई जो सवाई माधोपुर की जिलाध्यक्ष हैं इंदिरा मीणा जी, वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकती हैं। तो दोनों का ही असर गंगापुर के हमारे विधायक रामकेश मीणा जी पर पड़ रहा था। रामकेश मीणा जी ने उसमें पलीता लगाया, लोगों को उकसाने का काम किया और कांग्रेस की राजनीति को किसानों के कंधे पर डाल दिया। अब आप ये देखिए, जब कोई बात थी तो सरकार से आके मिल सकते थे, सरकार से बात रख सकते थे। जब उन्होंने सरकार से बात ही नहीं की और सीधा ही आंदोलन में कूद पड़े, उसका पटाफिक्स फिर भी सरकार के लोगों ने किया ना। माननीय गुरुलाल मीणा जी वहाँ गए और उन्होंने कहा सरकार आपके साथ है। मैं उधर गया, मैंने कहा सरकार आपके साथ है और उसकी परिणति 6 तारीख को हो गई। लेकिन उनको पानी से कोई मतलब नहीं था कांग्रेस के लोगों को, उनको तो चिंगारी लगानी थी कांग्रेस की राजनीति में पलीता कैसे लगे। भाई, यदि सचिन पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं
तो चूंकि वो दूसरे गुट से हैं तो उनकी बात कमजोर पड़ती, और इंदिरा मीणा जी प्रदेश अध्यक्ष बनती हैं तो मीणाओं में नेता उभर करके आती, इसलिए उनमें तिलमिलाट था और उन्होंने लोगों को बरगला करके माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन मैं स्वयं और डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी, हम सब ने इस मोर्चे को संभाला, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए सभी समाजों में तालमेल बना रहे इसके प्रयास किए। जैसा आपने बताया कि जो कांग्रेस के लोग थे, खासकर रामकेश मीणा, जिनका अलग इरादे थे, तो जिस तरीके से कमांड एरिया में भी पानी छोड़ा गया, तो इस तरीके से तो रामकेश मीणा के इरादों पर भी पानी फेर दिया सरकार ने। देखिए, मैं कह रहा था कि उनको पानी से कोई मतलब नहीं था। रामकेश जी तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को किसानों के कंधे पर रख करके कांग्रेस की राजनीति में पलीता लगा रहे थे। अब वो उनका काम था, उन्होंने पलीता लगाया, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि 5 ना का जो पेज था, उस 5 ना के पेज को माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद हम तीनों मंत्रियों ने बिल बैठकर पंच पटेलों के सहयोग से उसका समाधान कर दिया। सरकार ने जिस तरीके का वादा किया था कि विद इन 1 वीक में जो पानी है वो छोड़ दिया जाएगा कमांड एरिया की नहरों में, लेकिन कल टेस्टिंग के दौरान एक तकनीकी खामी भी देखी गई और उसको लेकर के थोड़ा सा तीखी और तलखी भी देखी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, तकनीकी खामी तो किसी में भी आ सकती है। पानी तीनों जगह छोड़ा गया था, फिर तकनीकी खामी के कारण गेट गिर गए तो प्रशासन ने शुरू कर दिया काम अपना, शुरू किया, 2-3 टीमें बुलाई और आखिर सक्सेस हुए। सुबह 5 बजे फिर पानी खुला दोबारा, और वो उचित स्थान तक पानी पहुंच भी गया, क्योंकि टेस्टिंग के लिए है ये ना कोई सिंचाई के लिए है ना कुछ, लेकिन नहरी तंत्र को, नदी तंत्र को और कैचमेंट एरिया में जाने वाली लिफ्ट को टेस्ट करने के लिए, आखिर जब फसल के समय पर पानी देना पड़ेगा तो कहीं मरम्मत की आवश्यकता है या दूसरी चीजें उनको करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ये करता है तो उसने किया। और जो लोग इसको लेकर के बिना वजह जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, जनता को गुमराह किया भी, कहीं कोई रोड जाम पे चले गए, दूसरी चीजों, मेरी अपील है सभी लोगों से कि सरकार सभी पक्षों के किसानों के साथ है, सभी किसान हमारे भाई हैं, सबको पानी समय पर मिले, जो बांध में पानी की जो उपलब्धता होगी और जो भी नियम होंगे उनके तहत तीनों ही पक्षों के लोगों को मिले। सरकार इसके लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित है। अब डेड स्टोर कितना रहेगा, उपलब्ध पानी कितना रहेगा, किसको कहाँ कितनी आवश्यकता रहेगी, ये प्रशासन तय कर लेगा और सरकार उस पर नजर बनाए हुए फिलहाल उसका हमने पटाफिक्स कर दिया है और सभी पक्ष के लोग प्रसन्न हैं। अब कुछ लोगों को इस पर राजनीति करनी है, क्यों कांग्रेस को ये पच नहीं रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको कर दिया। माननीय भजन लाल जी की सूझबूझ और सहृदयता उनकी काम आई, करुलाल मीणा जी, जवाहर बेगम और सुरेश रावत तीनों ही इसमें सफल हो गए। तो कांग्रेस के लोगों ने कल भी माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन जनता समझदार है, उनके बहकावे में आने वाली है नहीं। जो पांचना बांध का विवाद था उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी जो गोडला संघर्ष समिति थी, उनका ये कहना था कि हमें लिफ्ट परियोजना से पानी मिले, तो उसका समाधान आपने कैसे करा? देखिए, जो एग्जिस्टिंग लिफ्ट सिस्टम था उसमें हमने डिग्गी तक पानी पहुंचा दिया, डिग्गी से जो नहरें बनी हुई थी उनमें भी पानी चला गया, और बाकी चूंकि बृहद योजना बननी है वो 13 गांवों के लिए बनी थी, 13 गांवों के नाकाफी थी, क्योंकि 21 रेवेन्यू विलेज हैं और बाकी वहाँ 17 ढाणियाँ हैं, 18 ढाणियाँ हैं, 39 गांव हैं। उन सबके लिए पानी मिले इसके लिए हमने 61 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए, वर्क ऑर्डर दे दिए, काम शीघ्र 1-2 दिन में चालू हो जाएगा और समय रहते काम को पूरा करके तीनों ही पक्षों को आवश्यकता अनुसार पानी मिले, उपलब्धता के आधार पर सरकार निश्चित रूप से इसका समाधान कर देगी। एक और मेरा आखिरी सवाल ये है कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो पहली प्राथमिकता पानी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पिछले लंबित प्रोजेक्ट थे, जैसे चाहे राम जल सेतु लिंक परियोजना हो या फिर हाल ही में किया गया यमुना जल समझौता हो या फिर ये पांचना बांध हो, और कुछ नेताओं द्वारा कहा भी जा रहा है कि जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो आधुनिक राजस्थान की भागीरथ है। देखिए, राजस्थान को पानी की बहुत आवश्यकता रही है पहले से ही, और पानी की कमी के कारण कुछ हिस्सा रेगिस्तान भी बन गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद पानी की समस्या का समाधान और पानी की आवक राजस्थान में कैसे हो, किसान को सिंचाई के लिए पानी मिले, आमजन को पीने के लिए पानी मिले और उद्योगों के लिए पानी भी मिले, इसके लिए उन्होंने ERCP जो राम जल सेतु लिंक परियोजना जिसका नाम हुआ उसकी शुरुआत करवा दी, MOU किया, MOA कर दिया, वर्क ऑर्डर दे दिए, धरातल पर काम ले आए। जो हमारा शेखावाटी का इलाका है, कांग्रेस के लोग बहुत दिनों तक
पानी लाएंगे की बात करते करते वोट लेते रहे, जनता को कुछ दिया नहीं। उसके लिए भी एमओए कर दिया और बहुत जल्दी धरातल पर ला करके शेखावाटी के लोगों को पानी देने का काम करेंगे। हमारी जो ब्राह्मणी नदी है उसका पानी बीसलपुर में आए, बीसलपुर से बाणगंगा तक जाए, उसकी डीपीआर बन गई है। नागौर के इलाके को भी पानी मिले और पूरे राजस्थान में कहीं पानी की कमी नहीं रहे। इस तरह का एक जाल बिछाते हुए नहरी तंत्र डेवलप हो और पानी मिलेगा तो किसान समृद्ध होगा, यही सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है। उस पर तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं। पांचना का जब पेच फंसा उसका भी हमने समाधान कर दिया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।